नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मैं हूं आपका अपना रविंदर गंगवार। कहा जाता है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और उसे मोक्ष प्राप्त ना हो तो वो भूत प्रेत बनकर भटकता रहता है। कुछ लोग आज के ज़माने में भूत प्रेत पर भरोसा भी करते हैं और कुछ लोग नहीं भी करते हैं। एक महिला होती है, इस महिला पे जब वो सोती थी तो रात में उसके सपने में एक 3 साल का लड़का आता है और कहता है कि मेरे साथ जो घटना घटी है उसको पूरी दुनिया को बता दो, पूरे ज़माने को बता दो, सबको बता दो, पुलिस को बता दो। वो महिला जानबूझकर किसी को बताती नहीं है और चुपचाप इस भूत प्रेत के आतंक को झेल रही होती है और लगातार वो उसे टॉर्चर कर रहा होता है, दिन हो या रात हो। जैसे ही वो महिला अकेली होती थी तो उसको वो परेशान करता था और कहता था कि मेरी कहानी दुनिया को बता दो। आखिर इस महिला के साथ ऐसा क्यों हो रहा था, इस कहानी में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब इस कहानी को आप सुनेंगे तो आपके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाएगी। जब इस महिला ने पुलिस को जब इस कातिल की सच्चाई बताई थी। आज की जो क्राइम की सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना मध्य प्रदेश का एक ज़िला है ग्वालियर, और ग्वालियर का एक थाना लगता है थाटीपुर, और थाटीपुर थाना क्षेत्र का एक इलाका है तारामाई। वहाँ के रहने वाली एक महिला होती है जिसका नाम ज्योति राठौर होता है, और उसके पति का नाम ध्यान सिंह राठौर होता है, जो कि पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात होता है। इस महिला के सपने में जब ये बच्चा आता था तो उसके पति को लगता था कि उसकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो उसे पड़ोस के अस्पताल में ले जाता है, ज़िले के कई अस्पताल में ले जाता है, लेकिन उसकी समस्या का हल नहीं होता। तो उसका पति परेशान होने लगता है और अपनी पत्नी को तांत्रिक और बाबाओं के पास भी ले जाता है, लेकिन वहाँ भी उसकी समस्या का समाधान नहीं होता। और वो बच्चा, जिसकी उम्र लगभग 3 साल होती है, लगातार उसके सपने में आता है और कहता है कि मेरे कातिलों का पता पूरी दुनिया को बता दो, पूरे ज़माने को बता दो और पुलिस को बता दो। लेकिन वो महिला छुपा रही होती है और किसी को इस घटना के बारे में बताना नहीं चाहती है। समय बीतता रहता है और काफ़ी समय 1 से 2 महीने निकल जाते हैं और वो परेशानी झेलती रहती है। जब उसके घर में उसके घर वाले या माता पिता या रिश्तेदार या कोई घर का करीबी होता था तो उस महिला को लगता था कि वो सुकून में है। जैसे ही वो लोग उसके पास से जाते थे और वो अकेली हो जाती थी तो ये 3 साल का लड़का उसके ऊपर आ जाता था और कहता था उसके सपने में कि मेरे कातिल का नाम आप पुलिस को बता दो, वरना मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। वो महिला काफ़ी परेशान रहने लगती है और आखिर पुलिस को वो एक जाती है और ऐसी कहानी बताती है और अपने पति के साथ वो पूरी कहानी को डिस्कस करती है, बताती है, तो पति के पैरों के तले से भी ज़मीन खिसक जाती है। आखिर ये बच्चा कौन था जिसने 3 साल में उसकी 3 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो जाती है, और आखिर इस महिला को वो परेशान क्यों करता था कि मेरे कातिल का पता या कातिल का नाम पुलिस को बताओ, ज़माने को बताओ। तो नमस्कार, मैं आज की जो क्राइम की घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी की शुरुआत होती है 28 अप्रैल 2023 को। ध्यान सिंह और ज्योति राठौर के घर में एक फंक्शन होता है और उसी दौरान बड़ी खुशियां बांटी जा रही होती हैं और सब लोग खाने पीने और नाचने में मस्त होते हैं। तो एक चीखने की आवाज़ आती है और लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर घर में क्या हो गया। दरअसल कोई व्यक्ति जब भागा भागा आ रहा होता है तो ध्यान सिंह राठौर, जो पुलिस में कांस्टेबल होता है, उससे कहता है कि तुम्हारे बेटा छत से गिर गया है और उसकी हालत बहुत नाजुक है, उसके खून निकल रहा है। वो उसे तत्काल उसे अस्पताल में ले जाता है और जहाँ डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है और समय बीतता जाता है और 2 महीने निकल जाते हैं और उसकी पत्नी को ये जब परेशान करना शुरू करता है, उसकी ही माँ को वो लड़का परेशान करता था कि मेरे कातिल को आप पुलिस को बता दो, पूरे ज़माने को बता दो। लेकिन उसकी ही माँ खुद किसी को नहीं बताना चाहती थी। आखिर ऐसी क्या वजह थी? उसकी माँ ने ही क्या उसका कत्ल किया था जो दुनिया को बताना नहीं चाहती थी? इस कहानी को जब आप सुनेंगे तो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वो महिला रोज़ जब परेशान हो जाती है, जब परेशानी में अपने पति यानी कि ध्यान सिंह को बताती है कि मैंने ही अपने बेटे का कत्ल किया है और छत से मैंने ही उसे धक्का दिया था, मुझे पुलिस के पास ले चलो। तो ध्यान सिंह जो पुलिस में होता है वो उसकी पूरी वीडियोग्राफी करता है और थाटीपुर थाने में जब जाता है और पुलिस को ये कहानी बताता है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है कि एक आत्मा कैसे किसी कातिल का नाम बता सकती है। तो वो अपनी पत्नी की कहानी बताता है और पुलिस उसे गिरफ्तार भी कर लेती है। पुलिस जब उसे गिरफ्तार करती है
तो उसे जेल भेज दिया जाता है। और जेल जाने के बाद जब सितंबर के शुरू हफ्ते में जब इस केस का एक नया मोड़ आता है, चौंकाने वाली बात जब सामने आती है, तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। क्योंकि पुलिस को और अपने पति को उसने आधा ही सच बताया था। जब पूरा सच पुलिस और जमाने के सामने आता है तो लोगों के पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल ये महिला जब जेल चली जाती है तो वहाँ भी वो लड़का उसके सपने में आता था और कहता था कि माँ, तुमने पुलिस को पूरा सच क्यों नहीं बताया। वो वहाँ भी उसे परेशान करता था, बार बार एक ही बात कहता था कि मेरे कातिल का पूरा काला चिट्ठा तुमने आखिर क्यों दुनिया को नहीं बताया। आखिर वो काला चिट्ठा ऐसा क्या था, जब इस कहानी को आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही सच्ची घटना लेकर मैं आपके सामने हमेशा आता रहूँगा। तो पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही होती है और वहाँ पर जेल में पहुँचती है और उस महिला से कहती है कि देखो, तुमने जो पूरा सच नहीं बताया है और यहाँ जो कैदी महिलाएं हैं वो भी तुम्हारी वजह से परेशान हैं। आखिर ये लड़का जब तुमसे कातिलों के नाम के बारे में, पूरे जानकारी के बारे में कहना चाहता है तो तुम क्यों नहीं बता रही हो। आखिर वो महिला टूट जाती है और बताती है तो एक चौंकाने वाला खुलासा करती है जो लोग सुनकर हैरान हो जाते हैं। वो बताती है कि मेरे पति पुलिस में थे और जब ध्यान सिंह राठौर और ज्योति राठौर की शादी होती है, ज्योति राठौर भिंड जिले की रहने वाली होती है और ध्यान सिंह ग्वालियर जिले का रहने वाला होता है। उनकी शादी 2017 में होती है और 17 के बाद 3 साल का इनका एक बेटा होता है जो अगले ही 2019 में पैदा होता है। और पैदा होने के बाद 2023 में उसकी उम्र लगभग 3 साल होती है। जब 3 साल उसकी उम्र होती है और उसका नाम जतिन उर्फ सनी होता है, वो क्यों मर जाता है, उसकी ही माँ उसकी हत्या आखिर क्यों करती है, इस कहानी को सुनते रहिए। और आगे मैं बताने जा रहा हूँ, उसे जब आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। वो पुलिस को बताती है कि मेरे पति दूर रहते थे और मैं यहाँ पर रहती थी, तो मैं यहाँ एक प्लास्टिक की दुकान खोलना चाहती थी। जब उस दुकान को मैंने खोला था, मेरे पति ने ही कहा था कि तुम दुकान खोल लो, तुम्हारा भी टाइम अच्छा कट जाएगा। तो उसी दौरान एक उदय नाम का व्यक्ति उसकी दुकान पे आया करता था। पति की दूरी ज़्यादा रहती थी, वो दूसरे ज़िले में नौकरी करता था, इसीलिए वो कम आ पाता था। तो उस व्यक्ति से उसकी रोज़ बातें होती थी और बातें प्यार में बदल जाती हैं। और प्यार में बदलने के बाद वो आए दिन मिलते थे और सारे संबंध बनाते थे, अवैध संबंध बनाया करते थे। तो लगातार इसका सिलसिला चलता रहा और काफ़ी समय बीत जाता है। तो जब 23 अप्रैल 2023 आती है, जिस दिन उनके घर में एक फंक्शन होता है, वो छत पर तैयार हो रही होती है, तो उसी दौरान वो उदय को फ़ोन करती है और बुलाती है और ऊपर के कमरे में उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही होती है। जब शारीरिक संबंध बना रही होती है तो जो न्यूड व्यवस्था में होती है, अर्धनग्न व्यवस्था में जब वो होती है, दोनों जब होते हैं, तो उनका जो बेटा होता है सनी उर्फ जतिन, वो वहाँ पहुँच जाता है और अपनी आंखों से अपनी माँ को उस व्यक्ति के साथ देख लेता है और वो वहाँ से चलने ही लगता है। तो जो उसकी माँ होती है वो उसे छत से धक्का दे देती है ताकि उसकी कहानी उसके सामने ना आ पाए। इस बात को छुपाने के लिए लगातार जिसका कत्ल हुआ था सनी का, उसकी उम्र लगभग 3 वर्ष थी, वो लगातार अपनी ही माँ से अपने ही कत्ल की कहानी कहलवाना चाहता था, लेकिन उसकी माँ लगातार इस कहानी को छुपा रही थी और गुमराह कर रही थी। उसके पति को जब ये कहानी पता चली तो वो हैरान हो गया कि मेरी पत्नी आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है कि अपने ही बेटी को सिर्फ अवैध संबंध और अपनी शारीरिक संबंध बनाने के लिए अवैध तरीके से कि मेरे ही बेटे की हत्या कर दी, जो उसका भी बेटा था। दरअसल उनका 1.5 साल का एक बेटा और है जो उसके साथ वो रह रहा है और ज़िंदगी जी रहा है। वो अपनी पत्नी और अपने बेटे को तो नहीं भूल सकता, लेकिन जो उसके साथ घटना घटी उस चीज़ से शायद वो ज़िंदगी में कभी नहीं उभर पाएगा। इस कहानी को सुनाना हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागरूक करना है। ऐसी ही सच्ची घटना लेकर मैं आपके सामने हमेशा प्रस्तुत होता रहता हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।